कि आंधियां भी आई थी तूफान भी आए थे, कि आंधियां भी आई थी तूफान भी आए थे, मगर तेरे कदम ना कभी डगमगाए थे, वो परम पूज्य बाबा साहब कहलाए थे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। धम्मभूमि एक श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन के एक साथी हमारे बीच में है जिनका नाम है नरवेंद्र बौद्ध। मैं आपसे सीधे रूबरू कराने जा रहा हूं। सर, आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करुणाशील राहुल भंते जी हैं, उनका एक आंदोलन चल रहा है धम्मभूमि एक श्रेष्ठ जीवन जीने का के लिए एक आंदोलन। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या धम्मभूमि की जो श्रेष्ठ जीवन है उसमें क्या कला सिखाई जाती है, या क्या ऐसा अनुशासन सिखाया जाता है, या आगामी क्या कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में संक्षेप में आप। देखिए, धम्मभूमि अपने आप में कोई संगठन तो है नहीं, एक धार्मिक आज़ादी के लिए आंदोलन है जिसमें श्रद्धेय भंते जी के द्वारा समय समय पर कैडर कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे श्रद्धावान उपासक उपस्थित होकर वहाँ पर तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, अपने जीवन को परम सुख के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित होते हैं। और पूरे बुद्धिज्म को बड़ी बारीकी से श्रद्धेय भंते जी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या अपने वक्तव्य के माध्यम से बहुत ही बारीकी से सिखाते हैं हमें अपनी किन परंपराओं को निभाना है। श्रद्धेय भंते जी के द्वारा सीधा सीधा पर्व, प्रतीक, परंपराएं और परिधान के साथ हमारी एक पहचान होनी चाहिए जो धार्मिक होनी चाहिए। हमारे आचरण में, हमारे चेहरे से दया, करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा का भाव स्पष्ट झलकना चाहिए, तभी हम श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच सकते हैं और ये श्रेष्ठता की पहचान। जहाँ तक आगामी कार्यक्रमों की बात करें तो ये 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि तथागत बुद्ध के बाद 2500 साल के बाद पहली बार भारत में, या फिर मैं ये कहूँ कि संसार में, पूरी दुनिया में इस तरह का आयोजन हो रहा है जिसमें 1000 श्रामणिक संघ होगा और कम से कम उसमें से 500 भिक्षु और शामिल होंगे, और इतने ही लोग उपासक के रूप में, श्रद्धावान उपासक के रूप में व्हाइट ड्रेस में शामिल होंगे। और ये 8 दिन का कैंप रहेगा, 1 तारीख से 8 नवंबर तक। बहुत ही अद्भुत ये कार्यक्रम होगा। ये जगह मैं बताना चाहूँगा, ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे है। एक बिलासपुर गांव करके है जिसमें एक 50 बीघा में एक आम्रवन है, यानी आम का बाग है। उसमें ये खुले आसमान के नीचे इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ पर बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा। जैसा कि बुद्ध के पीरियड में जो सबसे बड़ा एक श्रावस्ती नगर में आम्रवन था, और जहाँ था बुद्ध अपने वर्षावास बिताते थे, ठीक वही झलक यहाँ देखने को मिलेगी। और उस तरीके से तो नहीं, लेकिन टेंट के माध्यम से या अपनी कलाकृति की, हाँ, कलाकृतियों से वहाँ सावत्थी नगर बसाया जाएगा, जिसमें जेतवन बुद्ध विहार का भी निर्माण कराया जाएगा। और एक तरह से लगेगा कि हाँ, अब हम बुद्ध शासन की ओर लौट रहे हैं। एक झलक दिखेगी आपको बुद्ध शासन की। तो मैं यही निवेदन करूँगा सभी से कि आप लोग आएँ ज़रूर, चाहें तो आप चीवर में रहें या आप दर्शक के रूप में आएँ, या सेवा भी दे सकते हैं अपनी। वहाँ उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। आप विद फैमिली आएँ, और आपके इन्हीं आशाओं की वजह से मैं आपको सीधा आमंत्रित करने आया हूँ धम्मभूमि प्रतिनिधि की ओर से। तो आपको खुला आमंत्रण है, आप परिवार सहित आइए और उसको देखिए ज़रूर।